हेलो डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है कि क्यूब रूट मतलब घनमूल, मतलब हम किसी संख्या का घनमूल कैसे निकालें, ये आज हम सीखेंगे। क्लियर। तो इसके कुछ कंसेप्ट हैं और मतलब तरीके हैं, उसको आपको फॉलो करना है जिससे आप क्यूब रूट को आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने 1 से 10 तक का क्यूब क्यों लिखा है। तो देखिए मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 से 10 तक का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ यूनिट डिजिट मिलेगा। मतलब आपको मिलेगा यूनिट डिजिट 0, 1, 2, 3, मतलब 0 से लेकर 9 तक के सारे यूनिट डिजिट आपको मिलेंगे। तो देखिए मैंने इसको लिखा क्यों है, जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊँ वो आपको काम आएंगे उसमें, इसलिए मैंने लिखा है। तो देखिए आपको इतने यूनिट डिजिट मिलेंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि किस संख्या का क्यूब करने पर हमको यूनिट डिजिट 0 मिलता है, किस संख्या का क्यूब करने पर हमको यूनिट डिजिट 7 मिलता है, किस संख्या का क्यूब करने पर हमको यूनिट डिजिट 9 मिलता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि किस संख्या का यूनिट डिजिट हमको क्यूब करने पर 4 मिलता है, तो आप कहेंगे 4 का क्यूब करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 4 ही तो है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको क्यूब लिखा है। और देखिए मैं आशा करता हूँ कि आपको 1 से 10 तक का क्यूब याद होगा। अगर आपको 20 तक का क्यूब याद है तो आपके लिए और भी अच्छा है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको कैसे क्यूब रूट निकालना है आसानी से 2 या 3 सेकंड के अंदर। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए तौर पे लेता हूँ कि हमको निकालना है 4913 का क्यूब रूट निकालना है, ये 4913 का। तो देखिए आप क्यूब रूट पढ़ रहे हैं, मतलब आप लास्ट से 3 डिजिट का जोड़ा बनाएंगे। क्योंकि आप क्यूब रूट पढ़ रहे हैं, आप लास्ट से 3 डिजिट का जोड़ा बनाएंगे। तो आप 3 डिजिट का जोड़ा हमेशा बनाएंगे। सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, आप लास्ट से 3 डिजिट का जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए हमने क्या किया, हमको अगर 4913 का क्यूब रूट निकालना, तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि आपको लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाना है। तो हमने पेयर बनाया 913 का। अब जितनी बाई संख्या आपकी बच रही है उसको छोड़ दीजिए, बाद में उसको क्लियर करेंगे। क्लियर। तो पहले आप लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाइए 913। अब आपको देखना है जो आप पेयर बनाया है 3 डिजिट का, उसमें आपको देखना है कि हमारी लास्ट डिजिट क्या है। तो आपको देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट हमारी 3 है। तो आपको देखना है कि हमारी किस संख्या का क्यूब करने पर हमारा लास्ट डिजिट 3 आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 7 का क्यूब करने पर हमारा लास्ट डिजिट जो है 3 आ रहा है। तो इसका मतलब जो इसका इकाई अंक होगा वो आपका 7 होगा। इसका जब क्यूब रूट करेंगे तो इसका जो इकाई अंक होगा आपका वो 7 है। तो देखिए लास्ट अंक हम तो मिल गया। अब देखिए 4 का हम क्या करें, जो आपने 4 लिखा है जो बगल का, अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए आपका 4 बच रहा है। अब आपको 4 को क्या करना है, 4 को देखना है कि हमारा किस संख्या के ये आसपास है, किस संख्या के क्यूब करने पर ये हमारा आसपास है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि 4 हमारा 1 का क्यूब करने पर आसपास है और 2 का क्यूब करने पर आसपास के बीच में है। अब देखिए हमको 4 को क्या करना है, हमको 4 को ये देखना है कि हमारी ये जो 4 संख्या है ये किस संख्या के बीच में आती है क्यूब करने पर, मतलब किस संख्या का क्यूब करने पर ये किस संख्या के बीच आ रही है। तो देखिए 1 का क्यूब जब आप करेंगे तो देखिए 1 आएगा, फिर जब आप 2 का क्यूब करेंगे तो आपका 8 आएगा। तो इसका मतलब ये जो 4 आपका है ये 1 और 8 के बीच आ रहा है। तो आपको देखिए इसमें संख्या कौन सी लेनी है ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको संख्या सबसे छोटी वाली लेनी है, हमेशा आपको संख्या 1 वाली प्रेफर करनी है। मतलब जिसका क्यूब करेंगे आप, छोटी वाली संख्या जो आप क्यूब करेंगे उसको आपको प्रेफर करना है। मतलब आप देखिए 2 बड़ा कि 1 बड़ा है, तो आप कहेंगे 1 बड़ा है, तो इसका मतलब हमेशा हम छोटी वाली संख्या प्रेफर करेंगे। तो इसका मतलब जो इसका दहाई का अंक होगा वो आपका 1 होगा। इसका मतलब जो 17 का क्यूब होगा वो आपको 4913 होगा। इसका मतलब जो आपका, तो आपका जो 4913 का क्यूब रूट निकला वो आपका 17 निकला। मैंने क्या किया, 4 को देखिए 4 क्या है वो फिर से समझिएगा। 4 को मुझको ये देखना है कि किस संख्या के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो देखिए 1 के क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब आपका 8 होता है। तो देखिए 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया सबसे छोटी संख्या का क्यूब आपको प्रेफर करना है। मतलब आप छोटी संख्या क्या माने, 1 ही तो माने, तो आपको 1 प्रेफर करना है। तो आपको देखिए 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो 17 का योग ये होगा, इसका आंसर होगा। चलिए इस पे एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। तो देखिए मैंने आपके सामने संख्या लिखी है 17,576, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सबसे पहले बताया आपको करना है पेयर बनाना है 3 डिजिट का, और फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको इकाई अंक देखना है। देखिए हमारा इकाई अंक 6 है। अब आपको देखना है किस संख्या का क्यूब करने पर हमको इकाई अंक 6 मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं 6 का क्यूब करने पर इसका मतलब जो इसका होगा क्यूब रूट का जो इकाई अंक होगा आपको 6 मिल। देखिए आपका लास्ट आंसर तो मिल गया, लेकिन आपको ये 17 क्या करना है, मैंने आपको बताया 17 क्या करना है आपको, 17 को ये देखना है कि ये किस संख्या के क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए एक तो आपका
2 के क्यूब के बीच में आएगा, एक आपका 3 के क्यूब के बीच में आएगा। देखिए 2 का क्यूब आपका 8 होता है और 3 का क्यूब आपका क्या होता है 27 होता है। देखिए 8 और 27 के बीच में आ रहा है, ये जो 70 आपका है। तो मैंने आपको क्या होता था, हमेशा आपको छोटी वाली संख्या प्रेफर करनी है, इसका मतलब 2 वाली प्रेफर करनी है। इसका मतलब जो 26 होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए आप इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो आप क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो क्यूब रूट होगा वो आपका 26 होगा। क्लियर। देखिए 17 जो है 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, हमेशा आपको छोटा वाला क्यूब प्रेफर करना है। मतलब आप 2 का क्यूब किए, इसका मतलब हमेशा आपको 2 लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो देखिए अगली संख्या मैंने आपके लिए लिया है 148 877। इसका अगर आपको क्यूब रूट निकालना तो सबसे पहले मैंने आपको क्या होता है कि आपको लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाना है। फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि हमको इकाई अंक देखना है। इकाई अंक हमारा 7 है, तो देखिए आपको देखना है कि किस संख्या का क्यूब करने पर हमारा इकाई अंक जो है 7 बनता है। तो आप देख पा रहे हैं 3 का क्यूब करने पर मतलब जिसका इकाई अंक होगा आपका 3 होगा। तो देखिए एक आंसर तो हमको मिल गया। अब देखिए अब आपका बच रहा है 148। अब इसको क्या करना है, इसको मैंने आपको बताया जो 148 आपको देखना है कि ये किस संख्या के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो देखिए आपका एक तो आ रहा है आपके 5 का क्यूब करेंगे तो आपका 125 होगा और 6 का क्यूब करेंगे आपका 216 आएगा। इसका मतलब ये 125 और 216 के बीच आ रहा है। तो मैंने आपको क्या होता था, हमेशा आपको छोटा वाला क्यूब प्रेफर करना है। तो आप छोटा वाला क्यूब क्या किए, 5 किए। इसका मतलब हमको आपको हमेशा 5 प्रेफर करना है, हमेशा छोटा वाला क्यूब। इसका मतलब जो दहाई का अंक होगा आपका 53 होगा। इसका मतलब ये सॉल्व हो गया। इसका मतलब जो इसका क्यूब रूट होगा वो आपका 53 होगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। अब देखिए अगली संख्या मैंने आपके लिए 493 039। इसका अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले लास्ट से हमको पहले काम क्या करना है, लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाना है। फिर हमको दूसरा स्टेप में देखना है कि हमारा 9 किसकी इकाई अंक में आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 9 का क्यूब में 9 इकाई अंक आता है। इसका मतलब 9 हमारा मिल गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको नहीं देखना है, अब आपको देखना है कि हमारा जो संख्या बच रही है, तो हमारा 493 बच रही है। अब देखिए 493 हमको क्या देखना है कि किस संख्या के क्यूब करने पर हमारा ये बीच में आता है। तो आपको छोटी वाली संख्या प्रेफर करनी है जो आप क्यूब करेंगे छोटी वाली संख्या का। तो देखिए अगर आप 7 का क्यूब करेंगे और 8 का क्यूब करेंगे तो देखिए 7 का क्यूब होता है आपका 343 और 8 का क्यूब होता है आपका 512। तो इसका मतलब जो आपकी संख्या है 493 वो 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में आ रही है। तो मैंने आपको बताया हमेशा आपको छोटी वाली संख्या का क्यूब प्रेफर करना है। तो इसका मतलब आप 7 प्रेफर करेंगे तो आप यहाँ 7 लिख देंगे। तो इसका 79 जो होगा इस संख्या का क्यूब रूट होगा। बात पल्ले पड़ी। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ इस पर। तो देखिए अगली संख्या मैंने आपके लिए 1860 167। इसका अगर आपको क्यूब रूट निकालना तो सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या है, आपको 3 डिजिट का पेयर बनाना है। तो आपको देखना है दूसरा स्टेप में कि देखिए 7 किसके इकाई अंक में आता है। तो आप देख पा रहे हैं 3 के इकाई अंक में आता है 7। तो देखिए यहाँ 3 लिख दीजिए क्योंकि ये 3 की इकाई में आता है 7। अब देखिए आपका बच रही संख्या 1860 आपकी संख्या बच रही है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको आपको देखना है किस संख्या के क्यूब के बीच में आ रही है। तो देखिए आप जब 12 का क्यूब करेंगे और अब 13 क्यूब करेंगे तो देखिए आपको अगर याद होगा तो और अच्छी बात है। तो 12 क्यूब होता है आपका 1728 और 13 का क्यूब होता है आपका 2197। तो जो आपकी संख्या दी गई है मैंने आपको दिखाई है 1860, ये संख्या हमारी है वो 12 के क्यूब और 13 के क्यूब के बीच में है। तो मैंने आपको क्या होता था, हमेशा आपको छोटी वाली संख्या का क्यूब प्रेफर करना है। तो आप यहाँ लिख दें 12। तो इसका अंदर जो 123 होगा वो इस संख्या का क्यूब रूट होगा। बात पल्ले पड़ी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी के लिए हम इतना रखते हैं और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लगा के आइएगा अगर आपको वीडियो समझ में आई है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन है जो है आप निकालिए 44 10 44। आपका क्वेश्चन है 44 10 944। इसका आप क्यूब रूट निकाल के दिखाइएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप इस संख्या का क्यूब रूट आसानी से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कितने आसानी से बताया क्वेश्चन का क्यूब रूट निकालना। आप अगर सीख लेंगे तो इसको आप 2 या 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। अगली वीडियो से हम मिलेंगे नए चैप्टर और नए कंसेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।